Hello student, today we are going to start. Our first topic is refraction of light. तो now we discuss about what is the refraction of light. लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मीडियम। मीडियम क्यों पढ़ेंगे हम लोग? क्योंकि आपको पता है कि लाइट रे जो ट्रेवल करती है वो मीडियम में ट्रेवल करती है, तो हम मीडियम पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम्पल देखिए, जो डेली लाइफ में आने वाले जो एग्जाम्पल हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो डेली लाइफ में आने वाले एग्जाम्पल हैं, आप उनको देखिए। जैसे आपने कोई भी ग्लास लिया है और ग्लास में आपने वाटर फिल कर दिया है, आप उसमें कोई भी पेन पेंसिल को जब आप डिप करेंगे तो आपने देखा होगा जो वाटर के अंदर इनसाइड पेंसिल और पेन है वो आपको, ठीक है, ओरिजिनल शेप से अलग लगेगा, थोड़ा सा क्या लगेगा, साइज उसका बड़ा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जैसे एक कार्डबोर्ड लें, उसमें आप क्या करें, दो एरो बनाएं इस तरीके से और इस तरीके से, और आप एक ग्लास को लेके जैसे ही आप रखेंगे तो आपको ये एरो कैसा दिखेगा, अपोजिट दिखेगा, ठीक है। और ग्लास में लेकिन क्या होना चाहिए भैया, ग्लास में आप वाटर फिल कर दीजिएगा, ठीक है भैया। ये ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से भैया? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या फिर आप करिए, एक ग्लास में आप वाटर ले लीजिए और उसमें आप क्या करिए भैया, एक बॉल को या लेमन को आप जैसे ही डिप करेंगे तो लेमन का जो साइज होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आप यहाँ वाटर की जगह कोई भी अदर लिक्विड भी ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जैसे आप ऑयल ले सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ग्लिसरीन ले सकते हैं, ठीक है, कैरोसिन ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये एग्जांपल जनरली घर पे आप मतलब कर सकते हैं, ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है आप ये घर पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मीडियम। क्या पढ़ने वाले हैं? मीडियम। तो देखिए भैया, मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो मीडियम क्या होता है? तो मीडियम जिसमें लाइट रे ट्रेवल करती है। अब मीडियम होते हैं टू टाइप के। एक होता है हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम होता है उसे कहते हैं रेयर मीडियम, और जो हमारे पास सेकंड मीडियम होता है उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। फर्स्ट मीडियम है रेयर मीडियम और सेकंड मीडियम है डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम क्या होता है, बात समझिएगा। नेचर में जितनी भी बातें कही जाती हैं या समझी जाती हैं एज अ कंपेयर कही जाती हैं। जैसे जो चींटी है, ठीक है, वो चूहे से छोटी है, और जो चूहा है वो बिल्ली से छोटा है, ठीक है। तो नेचर में जितनी भी बातें कही जाएंगी, ठीक है, बिल्ली क्या है, किसी अदर एनिमल से छोटी होगी। लेकिन कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो वो किसी के रिस्पेक्ट में बड़ी होगी और किसी के रिस्पेक्ट में छोटी होगी। तो नेचर में जितनी भी बातें कही जाती हैं एज अ कंपेयर कही जाती। आप कुछ भी बात कहिए कि आप उससे पढ़ने में तेज हो तो आप किसी ना किसी से कमज़ोर भी होगे। बात समझ में आ रही भैया? तो वैसे ही रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को ठीक अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे दो मीडियम लाएंगे। अगर एक रेयर होगा तो दूसरा वाला डेंसर होगा, और अगर दूसरा वाला डेंसर होगा तो फर्स्ट वाला क्या होगा, रेयर होगा। तो रेयर और डेंसर को समझने के लिए हमेशा हम दो मीडियम लेके आएंगे और दोनों ही अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो रेयर मीडियम क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मोर मतलब ज़्यादा। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज़्यादा, किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो वो कौन सा मीडियम होगा? रेयर मीडियम होगा, ठीक है। और डेंसर मीडियम हमारा क्या होता है? तो डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस हो, कम हो किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो उस मीडियम को हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? डेंसर मीडियम कहेंगे। और एक बात और समझिए आप सभी कि जैसे रेयर मीडियम सबसे ज़्यादा जो रेयर होता है वो हमारा गैसियस स्टेट में होता है, ठीक, और उससे कम हमारा लिक्विड स्टेट और सबसे कम सॉलिड, ठीक। सबसे ज़्यादा जो डेंसर होगा वो सॉलिड होगा, उससे कम लिक्विड होगा और सबसे कम हमारा गैस होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा है और यू नो डैट वेरी वेल, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, और सॉलिड में बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पे भी आप हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कम लोग हैं, तो आप वन वॉल टू वन अदर वॉल अगर आप छू के वापस आना चाहते तो आराम से चले जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। लेकिन आप जिस कमरे में हैं, जिस रूम में हैं, अगर उसी में 1000 आपके जैसे और भर दिए जाएँ, एक ऑब्जर्वेशन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर है,
फिर आपसे कहा जाए कि एक वॉल से दूसरी वॉल को आप छू के आएंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसी टाइप जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल लेके कि कौन डेंसर मीडियम होगा और कौन रेयर मीडियम होगा, ठीक है। तो हम समझेंगे कुछ एग्जांपल से, तो बात समझिए सभी लोग। सबसे पहले हम मीडियम लेने वाले हैं। एक तरफ हम लोग लेंगे यहाँ पे एयर और एक तरफ हम ले रहे हैं वाटर। यहाँ पे हम एक तरफ लेने वाले हैं ग्लास और इस साइड हम ले लेंगे वाटर। तो आप यहाँ देख के ही बता सकते हो, जो एयर होता है हमारा, जो एयर है, तो एयर हमारा गैसियस स्टेट में है तो एयर हमारा कैसा हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है भैया, लिक्विड है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा डेंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए भैया, इधर ग्लास है और इधर वाटर है, तो ग्लास वाला जो हमारा मीडियम है, ये ग्लास हमारा सॉलिड होता है तो ये हमारा हो जाएगा डेंसर और वाटर हमारा हो जाएगा रेयर, ठीक। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल है, हमने यहाँ पर एक तरफ ऑयल लिया है और एक तरफ हमने वाटर लिया है, मतलब यहाँ पे हमने दोनों ही स्टेट सेम ले लिए हैं, दोनों ही क्या है, ऑयल और वाटर लिक्विड है। अब आप यहाँ कैसे, तो आप यहाँ पे थ्योरी लगाएंगे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। तो ऑयल ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो ऑयल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के कंपेयर में ज़्यादा पास होते हैं, तो यहाँ पे जो डेंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा, ऑयल डेंसर हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी और अपने पाथ से क्या हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, ठीक है। और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इजी वे में, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन light ray deviate its own path. This phenomenon is called refraction of light. लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी और अपने पास से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात समझिएगा, जो रे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसिडेंट पॉइंट। और ये लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे भैया, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे राइट भी है। अब ये लाइट रे को क्या होना चाहिए था, ये लाइट रे को स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, ये लाइट रे को क्या होना चाहिए था, स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, पर ये लाइट रे क्या हुई, स्ट्रेट नहीं गई, ये अपने पास से क्या हो गई, डेविएट हो गई, अपने पास से क्या हो गई, डेविएट हो गई। इसी फिनोमेनन को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से एक बार समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये लाइट रे आ रही है विच इज नोन एज इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई विच इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट, ये रिफ्रैक्ट हो गई तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल। क्या हो गया, नॉर्मल। ऊपर वाला मीडियम जो है हमारा वो एयर है और नीचे वाला मीडियम क्या है, वाटर। क्या है भैया, वाटर है। ऊपर वाला हमारा जो मीडियम है वो हमारा रेयर है और ये क्या है, डेंसर है।
एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको। एग्जांपल में देखिए क्या है कि एक ग्लास है, ग्लास में हाफ फिल है किससे, वाटर से। आपने इसमें क्या करा, पेन डिप कर दिया, तो पेन कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है, साइज में कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है भैया। यहाँ पे कौन सा फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। देखिए भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखिए भैया, हमने क्या करा है कि यहाँ पे मीडियम बनाए हैं, ऊपर रेयर लिया है और नीचे डेंसर लिया है। ऊपर वाला एयर, नीचे वाला ग्लास, ये हमारा नॉर्मल है। हमने इसको दो मीडियम में डिवाइड कर दिया। वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर वाला मीडियम हम ग्लास ले रहे हैं और नीचे वाला हम एयर ले रहे हैं। ऊपर वाला मीडियम हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा और नीचे वाला मीडियम हमारा रेयर हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल है और ये भी हमारा नॉर्मल है। अब हम देखें यहाँ पे क्या करते हैं, हम लाइट रे ट्रेवल कराएंगे। व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट रे क्या कर रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो लाइट रे क्या होती है, बेंट हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। कैसे बेंट होती है भैया, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होती है। जबकि इस लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था, इस लाइट रे को स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे कैसी हुई भैया, बेंट हो गई, टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो गई। टूवर्ड्स दी कैसी हो गई भैया, नॉर्मल हो गई। बात भैया समझिएगा, जो लाइट रे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी कौन सी है भैया, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, जो लाइट रे आती है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे है, और ये जा रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो इस लाइट रे को कैसा होना था, इस लाइट रे को स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, पर ये लाइट रे स्ट्रेट नहीं जाएगी। ये लाइट रे क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक। ये अवे दी नॉर्मल बेंट होती है। कैसी होती है भैया, अवे दी नॉर्मल बेंट होती है, ठीक। बात समझिएगा। When a light ray goes from rare medium to denser medium, after the refraction light ray bend towards the normal. When a light ray goes from denser medium to rare medium, after the refraction light ray bent away the normal. कैसे जाएगी, away the normal जाएगी। I है और ये क्या है, R है, ठीक है भैया, बात समझिए। यहाँ पे और भी आपको कुछ समझना है। आप समझना क्या है, ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये हमारा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मॉड आई माइनस आर, आई माइनस आर। ये यहाँ पे क्या है भैया, ये हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है। इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और मॉड आई माइनस आर। मॉड एक ऐसा फंक्शन है, वैल्यू अंदर प्लस में हो या माइनस, वो जो आपको आउटपुट देगा वो ऑलवेज प्लस में ही देगा, ठीक है भैया। इतना आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू नॉट। आगे बात करते हैं और अच्छी सी। देखिए बात क्या है,
ये बात याद रखिएगा, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, जो एंगल ज्यादा होता है वो, जो एंगल ज़्यादा होता है दोनों मीडियम में, जो एंगल ज़्यादा होगा वो मीडियम जो होगा ना, वो मीडियम जहाँ पे वो एंगल बना है वो मीडियम रेयर होगा। ध्यान रखिएगा, वो कैसा मीडियम होगा? रेयर। आप कुछ भी चेक कर लिए, अगर आई ज़्यादा है आर से तो आई वाला क्या होने वाला है? रेयर होने वाला है। अगर आर ज़्यादा है आई से तो आर वाला क्या होगा? रेयर होगा। कैसा होगा ये? रेयर होगा। जो एंगल ज़्यादा होता है वो कैसा होता है? रेयर होता है। कौन सा मीडियम होता है? रेयर। और अगर एक रेयर हो गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग लॉज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमें लॉ पढ़ने हैं। तो लॉज इसके दो होते हैं। फर्स्ट लॉ देखिए हमसे क्या कहता है। हमने यहाँ पे एक ग्लास का पीस लिया है और ये हमारा स्क्वायर शेप में मान लीजिए या रेक्टेंगल शेप में मान लीजिए इसको। ठीक है, ये हमारा किसका है? पीस ऑफ ग्लास है। ठीक है, या स्लैब है ग्लास का। हम यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे। क्या कराएंगे भैया? लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा? लाइट रे को इंसिडेंट कराया। ये हमारी कौन सी लाइट हो गई? ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। कौन सी हो गई भैया? इंसिडेंट रे। ठीक, ये इस पॉइंट पर क्या हुई? इंसिडेंट हुई। फिर ये क्या होगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। फिर हम देखें यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर रहे हैं भैया? नॉर्मल। ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा नॉर्मल है। उसके बाद हम यहाँ पे एक प्लेन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? एक प्लेन। देखिएगा भैया, देखिए भैया, तो फर्स्ट रूल हमसे क्या कहता है? ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये सब कौन से प्लेन पे होते हैं? ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं और वो प्लेन ये वाला प्लेन होता है। बात समझिए भैया, लिखा है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट हुई है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो वो ये वाले प्लेन की बात नहीं करता है जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, जो ये आपको रेड से दिख रहा है, वो इस प्लेन की बात करता है। मतलब क्या है? ये इंसिडेंट रे है, ठीक, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है? इंसिडेंट पॉइंट है और ये क्या है? नॉर्मल है। ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं। वो ये वाला प्लेन होता है, ये ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे लिखा है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। और आपको पता है, यू नो वेरी वेल, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence represented by angle I. The angle formed between refracted ray and normal is known as angle of refraction represented by angle R. Or second rule of laws of refraction is also known as Snell's law. Snell's law is very important law
इन ऑप्टिक्स आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और आपको स्नेल्स लॉ नहीं आता तो बेकार है भैया पढ़ना। रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th में रिफ्रैक्शन पे जितने भी डेरिवेशन है उसमें स्नेल्स लॉ मस्ट है कि आना ही है, लगना ही है, अप्लाई होके ही कोई फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ होता है क्या जब इतना इंपॉर्टेंट है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमसे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो मतलब डिवाइड कर लगा दिया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। और दिस कांस्टेंट ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट क्या है, n। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इस कांस्टेंट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ब्रैकेट में लिखा है साइन आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में साइन आर इज कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो रूल है इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं भैया, स्नेल्स लॉ। ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, स्नेल्स लॉ, ये कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ है। ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग।